हेलो दोस्तों, मैं आनंद कुमार मौर्य। मैं आज आप सभी को लेसन प्लान 7 बनाना सिखाता हूँ। सबसे पहले दिनांक पड़ेगी जिस दिन आप पढ़ा रहे हैं। उसके बाद छात्राध्यापक का नाम, वो अपना नाम स्वयं डालेंगे। केंद्र का नाम, जिस विद्यालय या स्कूल में पढ़ा रहे हैं वह केंद्र का नाम पड़ेगा। विषय विज्ञान, उपविषय जिसके अंतर्गत आता है। प्रकरण जो आप उस दिन पढ़ा रहे हैं। कक्षा 8, चक्र जो आपकी क्लास हो, मैंने 5 में पढ़ा था। अवधि 35 मिनट। उसके बाद आता है उद्देश्य। उद्देश्य में 6 पॉइंट आते हैं। पहला पॉइंट आता है ज्ञान, उसके बाद आता है अवबोध, तीसरा है अनुप्रयोग, चौथा कौशल, पांचवा रुचि, 6 या 6 अभिव्यक्ति। इसके अंतर्गत कुछ पॉइंट्स लिखे हुए हैं, वह आप लिख लेंगे। इसके बाद सहायक सामग्री, सहायक सामग्री में आप लिख लेंगे। फिर पूर्व ज्ञान आता है। पूर्व ज्ञान में फिर उसके बाद प्रस्तावना आता है। प्रस्तावना में एक तब लिखा होता है छात्राध्यापक या छात्राध्यापक की क्रियाएं, दूसरी ओर होता है छात्र की क्रियाएं। छात्राध्यापक या छात्राध्यापिका बच्चों से कुछ प्रश्न पूछेंगे जिससे बच्चे उसका जवाब देंगे। जिस दिन आप जो प्रकरण पढ़ाने वाले हैं उससे रिलेटेड ही क्वेश्चन पूछेंगे, जिससे कि आपको प्रकरण निकालने में आसानी रहेगी। बच्चे उसका जवाब जैसे नहीं दे पाएंगे तो वही समस्यात्मक प्रश्न बन जाएगा। उसी को प्रकरण वहीं पे डालकर प्रकरण में वह टॉपिक डालेंगे। फिर आगे उद्देश्य में उसी के बारे में बताएंगे। छात्रों, आज हम जो टॉपिक है उसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। फिर प्रस्तुतिकरण आता है। प्रस्तुतिकरण में कुछ पॉइंट्स हैं। पहले शिक्षण बिंदु, उसके बाद आता है छात्राध्यापक या छात्राध्यापक की क्रियाएं, उसके बाद आता है छात्र की क्रियाएं, उसके बाद युक्ति तथा विधियां, उसके बाद आता है श्यामपट्ट कार्य। ठीक है। छात्राध्यापक या छात्र की क्रियाएं, छात्राध्यापक की क्रियाएं आप बच्चों को पढ़ाएंगे, तब छात्र की क्रियाएं में लिखा जाएगा छात्र ध्यान पूर्वक सुन रहे हैं। ठीक है। श्यामपट्ट कार्य में जो ये लिखा हुआ है या श्यामपट्ट कार्य में भी उतारेंगे, ये साइड में पेस्ट कर देंगे, वो यहाँ पे भी उतार सकते हैं आप। ठीक है। इसके बाद जो आप टॉपिक पढ़ा रहे हैं उससे कुछ टॉपिक पढ़ाने के बाद में बच्चों से प्रश्न पूछेंगे, जिससे समझ में आएगा कि बच्चों को कुछ समझ में आया या नहीं समझ में आया। तो जब उससे रिलेटेड प्रश्न पूछेंगे तो बच्चे उसका जवाब देंगे, जो विकासात्मक प्रश्न के रूप में होगा। फिर बच्चे उसका जवाब नहीं दे पाएंगे तो आप समस्यात्मक प्रश्न बनाएंगे। फिर आगे उसी के आगे आप बच्चों को फिर से पढ़ाएंगे। बच्चों को आप इसके बारे में और थोड़ा सा बताएंगे, विस्तार पूर्वक बताएंगे। बताने के बाद फिर से विकासात्मक प्रश्न पूछे जाएंगे। विकासात्मक प्रश्न पूछने के बाद में फिर से समस्यात्मक क्वेश्चन बनेगा। समस्यात्मक क्वेश्चन बनने के बाद आप बच्चों को फिर से उसके बारे में अध्ययन कराएंगे। अध्ययन कराने के बाद में फिर आप डायरेक्ट लेखन एवं निरीक्षण कार्य पर आएंगे। उसके बाद लेखन कार्य व निरीक्षण, फिर मूल्यांकन प्रश्न से प्रश्न पूछेंगे, जो पूरे टॉपिक से प्रश्न पूछे जाएंगे।
प्रश्न का बच्चे जवाब देंगे और होमवर्क गृह कार्य में भी आप बच्चों से कुछ प्रश्न देंगे जो घर से करके लाएंगे। फिर नीचे है पर्यवेक्षण प्रश्न, इसमें दिनांक पड़ेगा, क्रम संख्या भी सबसे पहले पड़ेगा, फिर दिनांक, फिर कक्षा, फिर विषय, फिर प्रकरण। साइड में आपके टीचर के सिग्नेचर होंगे और यहाँ पर श्याम पटकारी पेस्ट कर देंगे या चिपका देंगे। ठीक है, आप लोग, आशा करता हूँ मैं आप सभी लोग लेसन प्लान बनाना सीख गए हैं। ठीक है, धन्यवाद।